ACSTD क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में आपको साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करना। क्वेश्चन दिया है कि हमारे शरीर का सामान्य ताप है। हमारे शरीर का सामान्य ताप क्या होता है बताना है। 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बी ऑप्शन है 39 डिग्री सेल्सियस या 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों या फिर कोई नहीं। आंसर है ए ऑप्शन। हमारे शरीर का जो सामान्य ताप है वो है 37 डिग्री सेल्सियस या इसको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। जो पर्यावरण दिवस है ये कब मनाया जाता? 5 जून को, 7 जून को, 8 जून को या फिर 9 जून को। तो ये 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता? 5 जून को। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रदूषण के प्रकार हैं। प्रदूषण के प्रकार क्या हैं? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या फिर सभी। तो ये सभी प्रदूषण के प्रकार हैं। जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है और मृदा प्रदूषण भी होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मिनीमाता रोग होता है, बताना है मिनीमाता रोग किससे होता है। जल में पारे से, जल में नाइट्रोजन से, जल में ऑक्सीजन से या फिर सभी से। मिनीमाता रोग जो होता है यह जल में पारे से होता है। इसके द्वारा जल में पारे से मिनीमाता रोग होता है, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम ये किसकी अधिकता से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम पेयजल में नाइट्रेट की, पेयजल में फ्लोराइड की, पेयजल में क्लोरीन की या फिर सभी की। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है यह पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से होता है। किससे? पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि BOD इसका पूरा नाम है BOD, इसका पूरा नाम क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये किसके द्वारा होता है? BOD द्वारा क्या होता है ये बताना है। जल प्रदूषण का मापन, वायु प्रदूषण का मापन, मृदा प्रदूषण का मापन या फिर सभी। BOD के द्वारा जल प्रदूषण का मापन किया जाता है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। BOD द्वारा क्या किया जाता है? जल प्रदूषण का मापन। अगला क्वेश्चन है कि DDT है। DDT क्या है? खरपतवारनाशी, कीटनाशी, दोनों या फिर कोई नहीं। तो ये एक खरपतवारनाशी है। DDT क्या है? खरपतवारनाशी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? 2,4 - D है। ये क्या है? 2,4 - D खरपतवारनाशी, कीटनाशी, दोनों या फिर कोई नहीं। तो ये एक खरपतवारनाशी है। क्या है ये? खरपतवारनाशी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि वायु प्रदूषण का सूचक है। वायु प्रदूषण का सूचक क्या है? शैवाल, कवक, लाइकेन या फिर जीवाणु। वायु प्रदूषण का सूचक जो है वो है लाइकेन। क्या है? लाइकेन। जो लाइकेन है यह वायु प्रदूषण का सूचक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा का कारण है। इनमें से कौन सा कारण अम्ल वर्षा का है बताना है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या फिर सभी। अम्ल वर्षा का कारण है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल क्या है। अम्ल वर्षा में कौन सी अम्ल उपस्थित होते हैं?
नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। ये ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल वर्षा में उपस्थित जो अम्ल होते हैं वो होते हैं नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी का कारण क्या है। भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस है। भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस है। इथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। भोपाल गैस त्रासदी का कारण है मिथाइल आइसोसाइनेट। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल का दिन प्रतिदिन भद्दा होने का कारण क्या है। किस कारण से ताजमहल दिन प्रतिदिन भद्दा होता जा रहा है। ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत, अम्ल वर्षा या फिर कोई नहीं। तो ऐसे इसका जो आंसर है वो है अम्ल वर्षा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है। ए ऑप्शन है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। बी ऑप्शन है सल्फर ऑक्साइड। सी है क्लोरीन। डी है हाइड्रोजन। जो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या फिर कोई नहीं। आंसर क्या है, वायु प्रदूषण। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है, वायु प्रदूषण। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता क्या है। प्राथमिक उपभोक्ता पौधा, खरगोश, पेड़ या फिर कोई नहीं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, खरगोश। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं। मांसाहारी, सर्वाहारी, उत्पादक या फिर शाकाहारी। जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं, शाकाहारी, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्पादक है। उत्पादक क्या है, शेर, हिरन, बिल्ली या फिर हरे पौधे। जो उत्पादक हैं वो क्या हैं, हरे पौधे। हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता हैं। द्वितीयक उपभोक्ता कौन है। मेढक, हिरन, शेर या फिर कोई नहीं। तो द्वितीयक उपभोक्ता बताना है कौन है, तो ये है हिरन। हिरन क्या है, द्वितीय उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन है कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को कोशिका, ऊतक, अंग या फिर सभी। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ऊतक। ऊतक जो है ये कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है। मीटर, सेकंड, एम्पियर या कोई नहीं। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। एम्पियर ये किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है। एम्पियर, ओह, मीटर या कोई नहीं। तो आंसर है ओ है। ये क्या है, प्रतिरोध का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक पूछा गया है। ऊर्जा का मात्रक क्या है बताना है। ऊर्जा का मात्रक एम्पियर, न्यूटन, जूल या फिर सभी। तो जो जूल है ये ऊर्जा का मात्रक है। क्या, जूल।
किसका मात्रक है? ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है कि कार्य का सही सूत्र क्या है? कार्य का सही सूत्र बताना है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर ऊर्जा गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे ऊर्जा, या फिर सभी। कार्य का जो सही सूत्र है वो है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये किसका सूत्र है? कार्य का। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बल, ऊर्जा, संवेग या फिर आवेग। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एकांश आवेश या समय किसका सूत्र है? एकांश आवेश या समय किसका सूत्र है? विद्युत धारा का, स्थितिज ऊर्जा, संवेग का, या फिर बल का। राइट आंसर है ए ऑप्शन। एकांश आवेश ये विद्युत धारा का क्या है? सूत्र है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत पेट्रोल, सूर्य, डीजल या फिर केरोसिन। राइट आंसर क्या है? सूर्य। जो सूर्य है यह ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग की पहचान कैसे होती है? मसूड़ों से रक्तस्राव, हाथ का फूलना, रुधिर क्षीणता, या फिर कोई नहीं। स्कर्वी रोग की पहचान है मसूड़ों से रक्त का स्राव होने लगता है। अगला क्वेश्चन है कि मैरास्मस तथा क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? मैरास्मस तथा क्वाशियोरकर जो रोग है ये किसकी कमी से होता है? विटामिन, प्रोटीन, लिपिड या कोई नहीं। तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। कौन सा? मैरास्मस तथा क्वाशियोरकर रोग। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त दाब मापा जाता है। स्फेरोमीटर, अनीमोमीटर, एमीटर या फिर स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्त दाब जो है ये स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? ए को, बी को, ए बी को या फिर ओ को? ओ को। ओ रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसको? ओ रक्त समूह को क्या कहते हैं? सर्वदाता। अगला क्वेश्चन है कि किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? जो सबका रक्त ग्रहण कर सकता है उसे सर्वग्राही कहते हैं। ए बी, ए बी या फिर ओ? तो ए बी को। ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं और ओ को सर्वदाता कहते हैं, ए बी को सर्वग्राही कहते हैं। ये आपको याद रखना है। कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? ऊर्जा का, संख्या का, जीव भार का या फिर सभी का? बताना है कौन सा पिरामिड है जो सदैव कैसा होता है? सीधा होता है। तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है ये सदैव सीधा होता है। किसका? ऊर्जा का पिरामिड, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है सदैव एक दिशात्मक, बहुदिशात्मक, दोनों या फिर कोई नहीं। आंसर क्या है? परितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह है ये कैसा होता है? ये सदैव एक दिशा में होता है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत अचालक है। विद्युत अचालक है प्लास्टिक, चांदी, दोनों या फिर कोई नहीं। जो प्लास्टिक है ये विद्युत अचालक है।
अगला क्वेश्चन है कि रुधिर का पीएच होता है 2.3, 7.4, 5 या फिर 3। जो रुधिर का पीएच है ये 7.4 होता है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रुधिर का पीएच कितना होता है? 7.4। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर का थक्का बनाने में मदद करता है रुधिर, प्लेटलेट्स, आरबीसी, दोनों या फिर कोई नहीं। आंसर है क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। रुधिर का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? तो ये है रुधिर प्लेटलेट्स, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एड्स का विषाणु है। एड्स का विषाणु क्या है? HIV, जीका, दोनों या कोई नहीं। एड्स का विषाणु HIV है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विषाणु जनित रोग है। विषाणु के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? कॉलरा, एड्स, पीलिया या फिर दंत रोग। इसका आंसर है एड्स। विषाणु जनित जो रोग है वो क्या है? एड्स है। एड्स एक विषाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। अम्ल वर्षा का कारण है, बताना है। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या फिर सभी। तो जो वायु प्रदूषण है ये अम्ल वर्षा का कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल कौन सा है? साइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल वर्षा में उपस्थित जो अम्ल हैं वो है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओजोन परत की क्षरण का कारण क्या है? किस कारण से ओजोन परत धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सभी। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का क्षरण होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर के अयस्क हैं क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास, कॉपर पायराइट्स या फिर सभी। आंसर है कॉपर के जो अयस्क हैं वो सभी हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओजोन परत के क्षरण से क्या होता है? त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, उत्परिवर्तन या फिर सभी। ओजोन परत के क्षरण से ये सभी होते हैं। पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है? पराबैंगनी किरणों को रोकता है कौन? ओजोन परत, ग्रीन हाउस गैसों का परत, दोनों या कोई नहीं। पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम ओजोन परत करती है। अगला क्वेश्चन है हेमेटाइट ये किसका अयस्क है? जिंक का, लोहा का, कॉपर का या फिर सिल्वर का। तो ये लोहा का अयस्क है हेमेटाइट। किसका अयस्क है? लोहा का, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किन किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं? किन किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं? Al, Zn, Pb या फिर सभी। तो इन सभी के धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं ये उभयधर्मी होते हैं। टी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत धारा मापने का यंत्र है, बताना है। विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा होता है? वोल्टमीटर, अमीटर, दोनों या कोई नहीं। तो ये है अमीटर। ये विद्युत धारा मापने का क्या है? यंत्र है। क्या ये? एक यंत्र है। अगला क्वेश्चन है विभवांतर मापने का यंत्र क्या है? विभवांतर, वोल्टमीटर, अमीटर, दोनों या कोई नहीं। तो ये है वोल्टमीटर। ये विभवांतर मापने का क्या है? यंत्र है। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर के भाग हैं। रुधिर के कौन कौन से भाग हैं?
प्लाज्मा, रुधिराणु, दोनों या कोई नहीं। तो जो रुधिर के भाग हैं ये प्लाज्मा और रुधिराणु ये दोनों हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑक्सीजन वाहक होता है, क्या होता है? हीमोग्लोबिन, रुधिर प्लेटलेट्स, दोनों या कोई नहीं। तो ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन वाहक होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पोटेशियम का संकेत क्या है? Na, Pb, K या Cu? आंसर है के। ये पोटेशियम का एक संकेत है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।